हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग उस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग में आ गया था जहाँ पे बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी फोर्स निकल रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग जाओ बाई को जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अब बताने लगता है, मैंने सुना है कि डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग का पहला और दूसरा फ्लोर डिमोनिक बीस्टों के कल्टीवेशन और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही स्पीड से प्रमोट करता है, और इसी के साथ साथ पहले फ्लोर की 5 दिनों की कल्टीवेशन 1 महीने के हार्ड प्रैक्टिस के बराबर होती है, और दूसरे फ्लोर पर 1 दिन का कल्टीवेशन भी 1 महीने के हार्ड प्रैक्टिस के बराबर होती है। इसीलिए मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। ये केको सिल्वर टाइगर किंग आप कल्टीवेशन करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन मुई भी उसी डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग के बाहर आ जाती है, और उसके साथ साथ 2 डीमोन्स भी आए होते हैं, जिसमें से एक डीमन हुशियासन होता है जिसको कि हमने पार्ट 13 में देखा था। हुशियासन अब जिन मुई से कहने लगता है, मैंने मून फॉक्स क्लैन में जितने भी लोगों को देखा है उनमें से तुम ही हो जो कि सबसे आउटस्टैंडिंग हो, क्योंकि तुमने बहुत ही यंग एज में ब्लूडा मार्स रियलम के पीक स्टेज को अचीव कर लिया, और इसी के साथ साथ ड्यूक ने तुम्हें उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने के लिए चूज भी किया है, इसीलिए तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। फिर वो आगे कहता है, तुम इस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग में प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे साहस ने मुझे सच में इम्प्रेस कर दिया है। इस पर आप जिनमें उससे कहती है, ये तो मेरा लक है। जिसके बाद वो हुशियासन से उस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग का दरवाजा खोलने को कहती है। इस पर हुशियासन उससे कहता है, ठीक है, फिर हमारे टाइगर क्लैन के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अगर तुम इस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कम से कम 1 दिन के लिए रुक पाए तो फिर तुम हमारे क्लैन में जो चाहे वो कर सकते हो, और इसी के साथ साथ तुम हमारे क्लैन की एक मार्शल गॉड्स स्किल भी सीख सकते हो। इस पर आप जिन इन सब के लिए उसे थैंक्स कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं हुशियासन उस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग का दरवाजा खोल देता है और जिन मुई उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। इधर आप हुशियासन मन ही मन कहने लगता है, मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि फॉक्स क्लैन की एक लड़की हमारे टाइगर क्लैन को सरपास कर लेगी। इधर हम देखते हैं जिन मुई अब उस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। अब उसके अंदर आने के बाद इधर हुशियासन कहने लगता है, जिन मुई हमारा ड्यूक यानी कि यूलियांग जब इस बिल्डिंग में आते हैं तो तब वो इस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग में 10 दिनों तक रहते हैं, इसलिए अगर तुमने भी ऐसा कर लिया तो फिर इसका मतलब होगा कि तुम्हारा टैलेंट भी हमारे ड्यूक की जितनी ही होगी। इसके बाद हम उस बिल्डिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जिन मुई बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, जबकि सिल्वर टाइगर किंग भी उसी बिल्डिंग में ही कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन वो दूसरे फ्लोर पर होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस दूसरे फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फोर्स निकल रही होती है, जिस वजह से जाओबा की हालत पतली हो रही होती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों को उस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग में कल्टीवेशन करते करते 20 दिन हो जाती है, जहाँ पर 20 दिन कल्टीवेशन करने के बाद जिन फर्स्ट फ्लोर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी के सभी डीमंस उसके सामने झुक जाते हैं। इधर आप हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि अभी भी 2nd फ्लोर पर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ पर आप हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग 2nd फ्लोर पर और 11 दिनों तो कल्टीवेशन करता है, जिस वजह से उसे कल्टीवेशन करते करते पूरे 31 दिन हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग आप अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और कहने लगता है कि हमें कल्टीवेशन करते करते 31 दिन हो गए हैं, इसीलिए आप इस कल्टीवेशन से मेरी प्रैक्टिस पूरे 2 साल के बराबर हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं फेन्यू माउंटेन और हमारे एकेडमी की प्रैक्टिस जोड़ूं तो फिर ये 3 साल के बराबर हो गई है। फिर वो आगे कहता है, आज न्यू ईयर की शाम है। इस पर अब हम देखते हैं जाओ भाई सिल्वर टाइगर किंग को यहाँ से बाहर चलने को कहता है और बताता है कि हमारा लाइटनिंग हॉर्स ठीक होगा या फिर नहीं। सिल्वर टाइगर किंग अब कहने लगता है, एक बार अगर मैं टाइगर फैंग को ले जाकर ग्रैंड मास्टर जंग को दे दूं तो फिर उनके पास गोल्डन मार्शल गॉड बनने का एक मौका होगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो फेल हो गए थे। लेकिन अगर मैं ये टाइगर फैंग
आगे उन्हें दे दूं तो फिर उनके पास एक और मौका होगा। अगर वो इस बार भी फेल हो गए तो फिर हम दूसरी बार ट्राई करेंगे, इवेंट की तीसरी बार भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है वो बार बार थोड़ी ना फेल होंगे। इस पर अब उसकी बात सुनकर जाओ भाई उसे बताने लगता है ये डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है, जिस वजह से फैंग्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए तुम उसे अपने साथ कभी भी नहीं ले जा सकते। फिर जाओ भाई वहाँ पर लगी हुई एक फ्लैग की तरफ इशारा करके सिल्वर टाइगर किंग को बताता है। वो फ्लैग लेवल 5 के टाइगर बीस्ट की खाल से बनी हुई है और इस फ्लैग ने हजारों सालों से तूफान और ठंड और यहाँ तक कि ना जाने कितने वर्ष का भी एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए इन सब की ही वजह से इस फ्लैग को एक खास ट्रेजर बनाती है, जिस पर आप सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूलियन को देखते हैं जो कि एक कमरे पर होता है, जहाँ पर आप उसका एक सैनिक आकर उसे बताता है मास्टर लीमन अब उठ चुका है। अब उसकी बात सुनकर यूलियन गुस्से से तुरंत उससे पूछता है क्या लीमन मुझे उसका मास्टर मारने के लिए रेडी हो गया है या फिर मैं उसे मार दूं। इस पर आप वो सैनिक घबराते हुए उसे बताने लगता है मास्टर लीमन बता रहा है कि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल किंग रेलम पर पहुंच गया है। अब उसकी बात सुनकर यूलियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उस सैनिक को धक्का देकर तुरंत ही लीमन के रूम पर आ जाता है। वो अब लीमन को उठाता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, सिल्वर टाइगर किंग का रेलम क्या है। इस पर अब लीमन उसे बताता है सिल्वर टाइगर किंग अब पर्पल किंग रेलम पर पहुंच चुका है। ये सुनकर यूलियन उससे कहता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, तो जिस पर लीमन भी हाँ कह देता है और बताता है कि मैं अपनी लाइफ की गारंटी देकर कह रहा हूँ कि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल किंग रेलम पर पहुंच गया है, क्योंकि जब मैं उस समय अपने फॉरबिडन स्किल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट पर था, जिस वजह से सिल्वर टाइगर किंग मेरे आगे कभी भी टिक नहीं पाता, लेकिन उसने खड़े खड़े ही मेरे सामने पर्पल किंग रेलम पर ब्रेक तो कर लिया था, जिस वजह से उसने लगभग मुझे मार ही दिया था। इस पर अब उसकी बात सुनकर हम देखते हैं यूलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि याओ हान ने जिस सिल्वर टाइगर किंग को मारा था वो तो ब्लू द मर्सर रेलम पर था, जिस वजह से असली सिल्वर टाइगर किंग अभी भी जिंदा है और उसी ने ही याओ हान को मारा होगा। जिसके बाद वो थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है अरे सिल्वर टाइगर किंग तू अभी हमारे टेरिटरी में ही है। ये कहकर यूलियन तुरंत ही हॉल में जाने लगता है, जहाँ पर अब हम देखते हैं यूलियन हॉल में पहुंचकर अपने बंदों से कहने लगता है सभी डीमंस रेसेस को ये बता दिया जाए कि सिल्वर टाइगर किंग अभी भी जिंदा है और वो करेंटली हमारे टेरिटरी में ही मौजूद है, और इसी के साथ साथ डीमन गॉड गार्ड यू ली लोंग को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए हमारे टेरिटरी के सारे बॉर्डर्स को सील्ड करने की, ताकि सिल्वर टाइगर किंग यहाँ से भाग ना सके। इस पर अब हम देखते हैं कि उसकी बात पर वहाँ डीमन गॉड टोकन द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग इस पूरे टेरिटरी में जहाँ भी दिखाई दे उसे किसी भी कीमत पर वहीं पर ही मार दिया जाए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस के साथ साथ फूस यासन और जिन मुई भी एक हॉल में बैठकर ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जश्न मना रहे होते हैं जिन मुई की उस डिमोनिक टाइगर बिल्डिंग में 20 दिन की कल्टीवेशन करने की खुशी में। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लोग जब जश्न मना रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और सभी को डीमंस गॉड टोकन दिखाकर कहने लगता है आपसे सभी को डीमंस टेरिटरी में सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढना होगा। इस पर अब उसकी बात सुनकर वहाँ के सभी लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या आखिर ये क्या बोल रहा है, सिल्वर टाइगर किंग क्या वो मरा नहीं था। जिसके बाद एक बंदा कहने लगता है डीमन गॉड टोकन से शायद फिर से एक और मिस्टेक हो गई है, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, आधी रात को बेकार में ही हल्ला कर रहे हैं। इस पर वो सैनिक डीमन गॉड टोकन दिखाकर कहने लगता है रिलायबल खबर के मुताबिक, यानी कि विश्वसनीय खबर के मुताबिक, जो सिल्वर टाइगर किंग होली सिटी में मरा था वो फेक सिल्वर टाइगर किंग था, क्योंकि असली सिल्वर टाइगर किंग ने ही यावान को मारा था ग्रैंड कैनियन में, यानी कि उसी रास्ते में जो रास्ता किसी भी टेरिटरी के अंदर नहीं पड़ता है, यानी कि सिल्वर टाइगर किंग ने जहाँ पर यावान को मारा था। और उस ग्रैंड कैनियन को हमारे डीमन गॉड गार्ड्स सील्ड कर चुके हैं, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग कहीं नहीं जा सकता है और वो अभी हमारे टेरिटरी में ही है। फिर वो आगे कहता है हमारे गोल्डन मार्शल गॉड अभी से सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। और दोस्तों के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।